तो क्या है, ये एक तरीके से चीज़ें होती है, इंसान को जोड़े हुए रखती है। भले ही मेरी इससे कोई रोज़ छोटी बात होती है फ़ोन में, या मैसेज छोटी होते हैं रोज़, लेकिन एक ये है कि आज 3 साल पूरे कर दिए इसने अपनी रिकवरी में चलते हुए, 3 साल सोबर चलते हुए, यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो स्पेशली आया इतनी दूर से, दिल्ली से। जब से कल मुझे फ़ोन आया शाम को तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि आप लोगों को मैंने बताया भी था यहाँ पर, है ना, कि हमारा भाई आएगा आगे, है ना। 19-20 साल की, उस समय कितने साल के थे तुम यहाँ पे आए थे? 19 साल का था जब ये आया था हमारे पास, और जिस हालत में आया था मुझे याद है ना। उस हालत से लेकर, उस दिन से लेकर आज तक का सफ़र, है ना। नहीं तो क्या, कई लोगों को तो 26, 28, 30, 32, 35 सालों तक समझ नहीं आती। कई लोग पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं नासमझी में, नशे की, है ना। कई बड़े तो हो जाते हैं, उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन दिमाग वही रहता है, नासमझी वाला। तो मैं तो इसकी 19 साल में इस इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को समझा लाइफ की, और ये समझा कि क्या गलत है क्या सही है, तो इसके लिए दोबारा जोड़ा था गया। 3 साल पूरी, जैसे मैं कल ही बोल रहा था आपको, कई लोगों का वो कहना होगा यहाँ पर, सोचना होगा अरे हम भी 3 महीने छोड़ देते थे, 4 महीने छोड़ देते थे, 8 महीने छोड़ देते थे। तो ये छोड़ देते थे तो दोबारा पकड़ लेते थे कुछ और चीज़, फिर दोबारा शुरू कर लेते थे। लेकिन बात होती है किसी भी चीज़ में चलना लगातार, है ना। लाइफ भी क्या है, चलते हुए रहने का नाम है ना। कोई रुक गया तो रुक गया। अब क्या है, रिकवरी भी इस तरीके से कि इंसान चलता रहता है इसमें, है ना। ठहराव नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती। और जो दिक्कतें आती है उसके लिए कार्यक्रम होता है जो लिया है इसने यहाँ पर, या सपोर्ट सिस्टम होता है हम लोगों का, हमसे कॉल में बात करना है, कुछ भी चीज़ जो रिकवरी मेंबर्स है यहाँ पर या बाहर है। तो इंसान वो लगातार, एक रिकवरी भी चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है पूरा लाइफ टाइम का। और 3 साल भी अपने बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे करते करते इसको पहले 1 साल हुआ होगा, फिर 2 साल में, 3 साल, 4 साल बढ़ती है चीज़ें। और जैसे आप बैठे हुए आप सुन रहे हो बातें मेरी, या आज इसकी बात ये शेयरिंग करेगा तो आप लोग सुनोगे, तो ऐसे ही ये भी कभी मयंक बैठा हुआ था यहाँ पर आप लोगों की तरह ही, और ये भी सुन रहा था किसी न किसी की शेयरिंग। इसको भी उम्मीद मिली होगी ना कि यहाँ पे लोग ठीक होते हैं, लोग रिकवर होते हैं। बस दोस्तों, फर्क इतना समझना है कि ठीक होना और ठीक चलते हुए रहने में कितना बड़ा अंतर है, ये जानना होता है ना। हमने अपनी मन की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, अपनी बनाई हुई सोच में जीते रहते हैं कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और नहीं तो ऐसे। दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो इंसान को सही होने से रोकती है वो उसकी ईगो होती है। ईगो समझते हैं अहम इंसान का, यही चीज़ इंसान को सही होने से रोकती है, कोई भी लाइफ में अच्छा काम करने से रोकती है। क्योंकि क्या, हर इंसान अपने को बड़ा मानता है और सही मानता है, गलत कोई मानता ही नहीं अपने को। लेकिन जिस दिन से इंसान अपने को गलत मानना शुरू कर देता है, जिन चीज़ों में वो गलत है वाकई में, उस दिन से वो सही होना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए तो दोस्तों ये जैसे ही चीज़ें हैं, रिकवरी बर्थडे कल बनाया, आज से 3 साल पूरे करे, आज आप यहाँ पर आया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है ये, एक तरीके से। तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये जीवन संकल्प संस्था है जो ये पिछले 6 साल से, है ना, 3 ब्रांच है हमारे यहाँ पर जैसे देहरादून में। तो मेरा जो मकसद था और मकसद है और हमेशा रहेगा आगे भी, जिस मकसद से शुरुआत करी थी, वो मकसद ये था कि एक सोसाइटी में चेंज लाना। और जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन एक टैबू है सोसाइटी में, है ना, लोगों की थिंकिंग को चेंज करना, तो कहीं ना किसी ना किसी हद तक वो बदल रही है। बदलती कैसे है, जब रिजल्ट आते हैं, जब लोग ठीक होते हैं। नहीं तो पहले क्या है, रिहैब में लोग अगर सोचे तो हम, हमारे दिमाग में क्या आता था कि अरे वहाँ तो बेड़ियों से बांधा हुआ होगा, है ना, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो इन सब चीज़ों में चेंज लाने के लिए सोच का ही बदलना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने भी सोच बदली अपनी, है ना। और मेन तो देखो यही था मोटिव कि इंसान जो रास्ता मिला वो रास्ता दूसरों को ही मिले, लोग ठीक होके जाए, है ना, और उसी बात में चले जिससे मैं चल रहा हूँ। अब लेकिन क्या होता है, उस रास्ते में चलना लगता तो बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल होता है शुरुआत में। और मुश्किल होता है इंसान को जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, इंसान वहीं टूट जाता है जब बाहर निकलता है ना। क्योंकि आप यहाँ से बाहर जाओगे, यहाँ तो कुछ भी, यहाँ पे लाइफ बड़ी आसान है आप लोगों की, है ना। टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, रूटीन है, जो क्लासेस वगैरह वो सब अटेंड करनी है। लेकिन अभी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना वैसी, जो बाहर की प्रेशर होता है सोसाइटी का, परिवार का, या किसी भी चीज़ का ले लो, वो सब बाहर आएगा।
तो क्या है उसके बाद मैं बोलता हूँ जब से आ रहा है हिम्मत की जरूरत होती है इंसान वही टूट जाता है फिर इंसान को, क्योंकि इंसान यहीं से अपने रिजर्वेशन लेके जाता है कि अब मैं 5 महीने रह लिया हूँ, इतने महीने रह लिया हूँ, अब घर वालों से ये बोलूँगा वो ये करके देंगे, भाई बच्चों से ऐसा बोलूँगा तो वैसे करके देंगे। लेकिन क्या होता है हमेशा हमारी हमारी जो अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस होती है ना पूरी नहीं होती है क्या? मैं बोल रहा हूँ जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी होगा ना, या इंडिया का ले लिया अंबानी भी होगा जो, तो अंबानी जी हैं क्या उनकी भी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती होगी, जो जैसा वो सोचते हैं वैसे ही होता होगा क्या? नहीं होता होगा ना, लेकिन वो अपने प्रयास तो करते ही होंगे ना। तो क्या है, लेकिन हम लोगों के साथ जो खासकर एडिक्शन में रहते हैं उनकी दिक्कत क्या है, अगर ठंड है तो उनको गर्मी चाहिए, गर्मी है तो ठंड चाहिए, है ना। अगर वो ये इंसान ऐसा चाहिए वो इंसान ऐसा चाहिए, हम अपने को नहीं देखते हमें कैसा होना है, हम खुद को नहीं देख पाते कि हमें कैसा इंसान बनना है। हम हमेशा दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, अपनी सिचुएशन को बदलने में लगे रहते हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, लोग मेरे हिसाब से चले, माँ मेरे हिसाब से चले, मेरे भाई बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरे दोस्त मेरे हिसाब से चले। लेकिन कभी हो पाती है ऐसी चीजें? ना वो पहले हुई ना वो कभी यहाँ से आने के बाद होगी। तो जैसा कि ये प्रोग्राम कहता है कि हमें बदलना खुद को है, प्रार्थना रोज प्रेयर करते हो ना ये वाली, कि हम किसी और को नहीं बदल सकते, है ना। हमें खुद को बदलना है, और जो खुद को बदलने की शुरुआत होती है सबसे बड़ी पहल होती है इंसान की खुद को ठीक करने की, क्योंकि इंसान अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर देता है। आप लोगों ने कितनी बार लाइफ में सोचा होगा परेशान होकर यार जिंदगी नहीं बदल रही, सोचा होगा ना, कि बात नशे की नहीं किसी भी चीज़ को लेके कि ये चीज़ हो नहीं पा रही मेरे हिसाब से, नहीं हो पा रही। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमने गलत चीज़ें क्या क्या पकड़ी हुई है ना, क्या क्या चीज़ें हम सुबह उठने के बाद हमारे दिमाग हमारा माइंडसेट कैसा है हमने कभी देखने की कोशिश नहीं करी। जो माइंडसेट बन गया उसी में चल रहे। जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसे प्रोग्राम डाल दिया जाता है, प्रोग्राम एक, तो कंप्यूटर वैसे ही रन होता है वो प्रोग्राम जो होता है। तो हमारे माइंड भी ऐसी है, हमने एक माइंडसेट कर लिया अपना, एक सोच बना ली है, हम उसी तरीके से जिंदगी जिए जा रहे हैं। उसमें क्या है, परिवार को भी दुख दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, फिजिकली इमोशनली हो चाहे मेंटली हो, और दूसरों को तो कर ही रहे हैं। तो क्या है माइंडसेट चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जितने भी आप लोग बैठे हो कि आप लोगों ने लाइफ में चाहा था कि चीजें खराब हो, जो भी चीजें आपकी खराब हुई होंगी, कुछ भी XYZ मान लो उसको, चाहे कैरियर हो चाहे लाइफ हो चाहे रिश्ते हो चाहे कुछ भी चीज उठा के देख लो, आपने चाहा कभी, लेकिन हुआ ना वो खराब, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा था। तो यही माइंडसेट चेंज करना है आप लोगों को, जो इसने माइंडसेट अपना चेंज करा। और देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि हमें समझना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, है ना। हम दिक्कत क्या है, हम प्रायोरिटी नहीं बना पाते। और यहाँ पर भी जो इंसान बैठा हुआ है ना, अगर वो किसी चीज के लिए ठीक होना चाह रहा है, कोई अपने परिवार के लिए ठीक होना चाह रहा है, कोई अपने रिश्ते खराब है उनके लिए ठीक होना चाह रहा है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इसलिए ठीक होना चाह रहा है, किसी की फिजिकल कंडीशन खराब है इसलिए ठीक होना चाह रहा है, समझना मेरी बातों में कहना क्या चाह रहा हूँ, किसी की मेंटल स्थिति खराब है इसलिए ठीक होना चाह रहा है, या किसी ने बहुत जिल्लत सहली है समाज में परिवार में इसलिए ठीक होना चाह रहा है, तो वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन ठीक चल नहीं सकेगा लंबे समय तक। क्योंकि क्या है, रिश्ते दोबारा ठीक हो जाएंगे, मेहनत करोगे फाइनेंशियल भी ठीक हो जाओगे, फिजिकल भी ठीक हो जाओगे, मेंटली भी ठीक हो जाओगे, इज्जत भी आ जाएगी समाज में। लेकिन जब वो चीजें वापस लौट के आ जाएंगी ना, तो तुम दोबारा उन्हीं चीजों में आ जाओगे। तो इसलिए ठीक होना है, खुद के लिए ठीक होना है आपको। आप खुद के लिए ठीक होंगे तो जाहिर सी बात है परिवार भी आपके साथ ही रहेगा, है ना। ये सब बाकी सारी चीजें भी तो आपके साथ ही होंगी ना, अगर आप ठीक रहोगे तो। नहीं रहेगी क्या? अभी तक आप लोग जब थे अपने परिवार में, सब लोग अपने परिवार में थे हम लोग, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ परिवार में रहना और परिवार में रहकर एक सहारा बनने, दोनों में अंतर होता है ना। चाहे वो इमोशनली सहारा हो चाहे मेंटली सहारा हो, किसी भी तरीके से हो। क्या एक नशा करने वाला इंसान या कोई गलत चीजों में जो इंसान है वो परिवार का सहारा बन सकता है क्या? क्या उसको कोई रिलाई कर सकता है, भरोसा कर सकता है क्या? क्योंकि इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता। कोई इंसान, देखो इंसान वो होता है, भगवान ने बना रखा है इंसान को ना, तो ऊपर वाले ने तो बुद्धि दे रखी है ना। अगर हमने कोई चीज सोची है कि हमें ये चीज छोड़ देनी है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो अपना मन पक्का करना है उसमें। लेकिन कि हम दोबारा उसी चीजों में चले जाते हैं तो विश्वास अपना टूटने लग जाता है खुद में, खुद की नजरों में गिरने लग जाता है इंसान। जब रोज सोचता है वो कल से नहीं करूंगा, या 6 महीने बाद दोबारा वो पी लेता है या नशा कर लेता है छोड़ने के बाद, या 5 महीने बाद या 3 महीने बाद, या जो भी करता है वो, तो क्या वो अपनी नजरों में गिरने लग जाता है।
गिरता है ना, क्योंकि क्या वो जब दोबारा कर रहा होता है वो चीज़ उसे पता होती है, या मैंने तो ये चीज़ छोड़ दी थी। ये कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आने से पहले क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, उसे पता होती है इंसान को कि चीज़ मैंने छोड़ दी थी, लेकिन दोबारा भी रहा हूँ। उसके बहाने होते हैं, जस्टिफिकेशंस होते हैं, ब्लेमिंग गेम होते हैं दूसरों के लिए, उसकी वजह से ऐसा कर रहा हूँ, इसकी वजह से ऐसा कर रहा हूँ, है ना, अपनी बहन की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, बच्चों की वजह से कर रहा हूँ, वाइफ की वजह से कर रहा हूँ, माँ की वजह से कर रहा हूँ, ऑफिस की वजह से कर रहा हूँ। तो क्या हमारे बहाने होते हैं किसी ना किसी चीज के, होते हैं नहीं होते? बताओ, है ना। लेकिन सही बताऊं दोस्तों, नशा करने का ना, कोई भी गलत चीज करने का कोई बहाना नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता। आप सोचोगे ना कहीं बैठ के, कोई रीजन नहीं निकलेगा गलत काम करने का। वो आपको करना था, आपने करा। अब वो गलत काम चाहे कुछ भी हो जाए, और आप लोगों के लिए, चाहे वो नशा करना हो, या समाज में अगर किसी को रेप करना है, या चोरी करनी है, जो भी गलत काम होते हैं ना, जिन लोगों को जो करना होता है वो करते हैं। कोई रीजन होता है क्या? है ना, रीजन कुछ नहीं होता। और मैं तो ये आप सभी से मतलब एक बात सभी लोगों को बोलता हूँ हमेशा, हर बार, कि आप लोग चुने हुए लोग हो, है ना, यहाँ पर जो आए। नहीं तो कई लोग हैं जो बाहर हॉस्पिटल में पड़े हुए, कई लोग हैं जिनके सड़क में एक्सीडेंट हो गए खा पी के, कई लोग हैं जो पागल हो गए, कई लोग हैं जिनको मौके नहीं मिले ठीक होने के। तो आप लोगों को कम से कम मौका तो मिला ठीक होने का, ये मौका ही तो मिला हुआ है आपको ठीक होने का, अपनी लाइफ को बदलने का, है ना। कई लोगों को मौके नहीं मिलते। आप जितने आप बैठे हो, आपके सबके परिवार वाले प्यार करते हैं 100 में से 100%, है ना। तो इसलिए आप लोगों को मौका दिया। लेकिन क्या है, कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आती, वो समझ ही तो बनानी है। जिस समझ से आप जिंदगी जी रहे थे वो सही नहीं थी, वो समझ नहीं थी आपकी, वो मन की धारणाएं थी आपकी, है ना। मन की धारणाएं क्या होती है, कोई भी चीज को आप लगातार करते रहते हो तो इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उसी तरीके से जिंदगी जीते हो अपनी। फिर अब मन ये नहीं समझ पाता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बुद्धि तो समझती है, इंटेलिजेंस तो समझती है इंसान की, कि क्या सही है क्या गलत है, समझती है ना। कोई भी इंसान जब गलत कर रहा होता है तो उसको ना मन में आवाज उठती है पहली बार ना, कुछ भी गलत काम हो, चाहे वो किसी से ऊंची आवाज में बात करना हो, परिवार के साथ, घर वालों से, या कुछ भी गलत काम हो, है ना। उसके मन में अंतरात्मा ना एक आवाज उठाती है, मत कर, आती है ना। लेकिन वो आनी बंद हो जाती है कुछ टाइम बाद, जब बार बार वही चीज कर रहे होते हो, क्योंकि क्या आपके मन पकड़ लेता है उन चीजों को। तो दोस्तों, अगर सही होना ना तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस से जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कि मुझे 6 साल हो गए लगभग, तो मैं भी बिल्कुल काम, लाइफ भर एक प्रोसेस है चलने का, काम करने का उसपे, है ना। हर किसी के अंदर शॉर्टकमिंग्स होती है, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस तो स्टेप तो यही है ना कि आप सोबर हो जाओ, उस चीज से तो दूर हो जाओ। और शॉर्टकमिंग समझते क्या होती है, बताओ, बोलेगा कोई? ड्रॉबैक्स। शॉर्टकमिंग्स वो होती है जिन गलत चीजों की, जो आपके गलत व्यवहार आपके अंदर घुस जाते हैं। एक तरीके से आप चारित्रिक दोष भी कह सकते हो, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ना। तो हर किसी के अंदर रहते हैं, जैसे कल बता रहा था ना, रहती चीजें खुद में देख लेना क्या रहती है। आईना तो खुद सबके पास खुद का आईना है ही ना। मेरा काम है, यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पे क्लासेस लेने आते हैं, उनका काम आपको आईना दिखाना नहीं है। आईना तो आप सभी के पास खुद का है। अपने शांत मन से जब मन को शांत करोगे ना, तो दिमाग बताएगा आपको आप कितने पानी में हो। अगर अपने अहम को साइड रखोगे तो तभी समझ पाएंगे वो चीजें, है ना। मयंक का जब आया था, जब चोट लगी हुई थी, है ना, सर में चोट लगी हुई थी, सर में लगी थी, फेस में लगी हुई थी, है ना, बहुत बुरी हालत थी, और है ना। लेकिन ये भी रहा यहाँ पर जैसे आप लोग रहे, है ना, अपनी मेंटेलिटी को ठीक करा इसने। लेकिन ये जिम्मेदारी तो इसकी थी ना, अगर हमने रास्ता दिखाया है, चला तो ये। आज ये दिल्ली में रह रहा है, इसको 3 साल पूरे हो गए हैं सोबर होते हुए, नशा छोड़े हुए, तो क्या आज मैं इसके साथ खड़ा होंगे दिल्ली में? बताओ, है ना। लेकिन ये अपने साथ खुद तो खड़ा हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना वो गारंटी नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, जो फालतू की बात होती है, मैं तो बोल रहा मेरी गारंटी है आज की, और मेरी आज की गारंटी तो आने वाली कल की तो होगी ना। अपना पिछला हुआ बीता हुआ कल उठा के देखोगे ना, जो बीते हुए कल में आप थे ना, वही आप आज हो, और जो आप आज होंगे वो कल हो जाओगे। आज अच्छे हो तो कल भी अच्छे ही होंगे, और गलत करोगे आज तो नतीजे तो झेलने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ में। मतलब कोई भी डिसीजन गलत लोगे तो कल तो आएगा ना सामने वो। लिख हम उलझे हुए मन में, अपने मन के विचार में उलझे हुए, जबकि ये 12 कदम जो है साफ साफ बोलते हैं हमें, है ना। पहले कदम में को छोड़ के उसके जितने कदम है सारे, वो सभी इंसान को एक
अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। पहले कदम में सिर्फ बात करी गई है कि भैया नशे के सामने पावरलेस थे, हम हार गए थे। उसके अलावा कहीं नशे की बात है क्या? नहीं है ना, नहीं है उसके अलावा। क्योंकि पहला कदम हमें सरेंडर करवाता है, क्योंकि हमारी विल पावर इतनी मजबूत होती तो यहाँ पर आते क्या, हमें लाइफ के झटके ही ठीक कर देते, या घर वालों के ताने, या घर वालों की जो समझाया नसीहत वही ठीक, या हमने जो चीजें खराब करी उनको देख के हम सही हो जाते। लेकिन विल पावर नहीं थी ना, इसलिए यहाँ पर आए। तो सरेंडर, पहला कदम सरेंडर सिखाता है हमें। और बाकी जितने कदम है, जितने भी स्टेप्स है उसके बाद, है ना, वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को सही कैसे करना है, अपने पास्ट से कैसे निकलना है, और अपने प्रेजेंट में कैसे रहना है, अपने अंदर जो कमियां हैं वो कैसे दूर करनी है, अपने गलत व्यवहार को कैसे बदलना है, अपनी गलत सोच को कैसे बदलना है ना, अपने नजरिए को कैसे बदलना है। यही तो सिखा रहे हैं बाकी सारे कदम। और ये 12 स्टेप प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा, पूरे वर्ल्ड में चलता है ना। रिकवरिंग मेंबर है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, आपको हर जगह रिकवरी मेंबर मिलेंगे ए और एनए के मेंबर्स, क्योंकि उन्होंने भी सेम प्रोग्राम ले रखा है जो आपने ले रखा। और इंडिया में क्या है दिक्कत कि 95% रिहाबों में ये वाला प्रोग्राम नहीं चलता है ना। लेकिन जो 98% में रिहाब में चलता है प्रोग्राम, उससे भी लोग ठीक होते हैं। वो भी ऐसी ही है प्रोग्राम ए और एनए का, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है तरीकों में, बट वहां से भी रिजल्ट अच्छे हैं हर जगह। देखो जिसने ठीक होना होता है दोस्तों, वो तो मंदिरों में जाके भी ठीक हो जाता है ना। लेकिन हम तो बहुत कहते हैं ना, पके हुए चावल दे। अगर इतनी जल्दी ठीक हो जाते तो बात क्या होती? इतना दुख क्यों देना पड़ता घर वालों को, खुद को क्यों दुख देना पड़ता, इतनी चीजें खराब क्यों करनी पड़ती ना। रिकवरी में आने के लिए भी इंसान को बहुत नुकसान करना पड़ता है अपना, जो आप करके आ रखे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, कैसा भी हो। बर्बाद तो करते ही है ना हम सब चीजें लगभग, कुछ कम कुछ ज्यादा। और देखो जरूरी नहीं है, देखो मेरे भी सरकार करते थे एक चीज ना, कि जरूरी नहीं कि हर इंसान का बर्बाद हो जाना ही जरूरी है ठीक होने के लिए। जो बर्बाद नहीं हुआ है शुरुआती है तो रोक लो ना वहीं पर। जरूरी है कि बर्बाद होने के बाद ही ठीक होंगे? मतलब जरूरी है क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है ना। जो अगर बर्बादी के लक्षण है, शुरुआती हो गई चीजें, तो वहीं रोक लो खुद को, वहीं पे अपने कदम खींच लो। कुछ को आज समझ आएगी, कुछ को कल समझ में आएगी, कुछ को 2 साल बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को आएगी नहीं शायद, है ना। बट ये है कि इस प्रोग्राम का चमत्कार ही कहेंगे जो इंसान लोग ठीक होते हैं। क्योंकि क्या है, अब 3 साल पहले की अगर उठा के देखोगे माइंड को, तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था ये, और आज के दिन बिल्कुल बदला हुआ इंसान आपके सामने है ना। ये यहाँ से गया होगा क्या, इसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आई होंगी, इसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए होंगे क्या इसके सामने नशा नहीं आया होगा क्या? सोसाइटी में तो नशा ही नशा रहता है ना। लेकिन क्या है, इसका प्रोग्राम इसके साथ था कि उन चीजों से दूर रहा। तो आज की शेयरिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। और पहले तो प्रार्थना कर लेंगे, सही भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे मैं। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्मा शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल नहीं सकते। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। हाय दोस्तों, मैं मयंक, एक सुधरता हुआ नशेबाज। जैसे कि भाइयों, मेरा नाम मयंक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आज मुझे नशा छोड़े हुए 3 साल पूरे हो गए हैं। तो भाइयों, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं जब पहले मतलब जब नशे की स्टार्टिंग करी थी ना मैंने, तो मेरा वो शौक था, मज़ा था मेरे लिए। शुरू में मतलब सिगरेट में बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली। स्टार्टिंग से मतलब छूट मिली मेरे को जब मेरे को घर पे मतलब कोई नहीं था मेरे साथ, दादी का रहता जब से मेरे को आवारा बनती बिल्कुल। अपने से बड़े को देखना सिगरेट पीते हुए, क्रेज आया कि सिगरेट पीऊँगा। धीरे धीरे करके सिगरेट पीते पीते मेरे को लत लग गई सिगरेट की।
मज़े से मतलब शौक से एक वो आदत बन गई मेरी सिगरेट। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मेरी आदत थी कि मैं ना अपने से शुरू से बड़े को देखता था कि वो क्या करता है। अरे मैं ही नहीं, जितने भी हम नशेबाज होते हैं शायद सब में ही होता है ये चीज़। तो अपने से बड़े को देख के हर चीज़ देखी मैंने। सिगरेट से मैं दारू पे आया, अल्कोहल भी मैंने पिटा भी मैं घर पे बहुत। जब पहली बार पकड़ा गया था बहुत मारा, पर मारा कुछ नहीं हुआ। सिगरेट बीड़ी लोग बाग बताते हैं घर पे बीड़ी पीता है सिगरेट पीता है ये। मम्मी मारती थी, पापा मारते थे। मार खा खा के वो ढीठ बन गया था मैं बिल्कुल। धीरे 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 करके किसी टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल ही छूट हो गई थी। पापा मेरे हॉस्पिटल में थे, मम्मी पापा के साथ रहती थी और मैं दादी है घर पे, और मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसके बाद से मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया था। मतलब स्कूल मैंने छोड़ दिया। मतलब जब से मैं सिगरेट पी ली, ड्रिंक करने लग गया था, पढ़ाई से मन उठ गया मेरा हर चीज़ से। धीरे धीरे करके करते 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 जब मैं इतना मतलब इतना बेशरम हो गया था स्टार्टिंग में ही, पिट पिट के इतना ढीठ हो गया था, सबको पता लग गया था। जब मैं छोटी उम्र थी, 7th क्लास में था, जब मैं 15 साल का होगा मैं, जब से 12-13 साल से मैं सिगरेट पीने लग गया था। 15 साल की उम्र में जब इतना ढीठ हो गया था मैं कि मेरे को मारते थे, मैं रोज दारू पी के आता था। और दारू से कब मैं ड्राई नशे में आया पता नहीं लगा। धीरे धीरे करके ड्राई भी करा मैंने, ड्राई नशे करे मैंने। तो कुछ दोस्त थे मेरे, उनसे मतलब मेरी दोस्ती हुई, उन्हें देखता था मैं। उन्हें देखते देखते मैंने वो भी स्टार्ट करा। वो भी शौक था स्टार्टिंग में, पर वो शौक जब मैंने मुंह लगा लिया था ना, जब मेरे को लत लग गई थी उसकी, तो मैं हर मतलब बहुत ही वो हो गया था लापरवाह। मतलब किसी को कुछ नहीं समझता था अपने घर में भी। छोटा हूँ मैं, सब प्यार करते थे मुझे, अब भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो नशे में मैं ऐसा हो गया था, मैं पापा हॉस्पिटल में थे और मेरे को कोई परवाह नहीं थी, मैं नशे करता था क्योंकि मेरे को खुली छूट मिल गई थी। स्कूल नहीं पढ़ना, स्कूल के नाम से एडमिशन कराया, स्कूल के नाम से स्कूल बंक करके नशे कर रहे हैं। कभी इंडिया गेट जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। संगत ऐसी हो गई थी, साथ के पैसे रहते थे मेरे पास हमेशा। धीरे धीरे करते करते मेरा एडिक्शन बढ़ा बहुत ही ज़्यादा। मैं ड्रग्स पे आया। जब मैं ड्रग्स पे आया ना, तो मैंने हर चीज़ मतलब इतना गिर गया था ना मैं, कि मैंने किसी को कुछ नहीं समझा अपने, किसी को भी, चाहे वो मेरा बड़ा भाई था, चाहे घर में गाली गलौज, इतना कुछ करा मैंने। जब मैं ड्राई नशा करने लग गया, मेरे पापा रहते ने मेरे को पकड़ा घर में। मम्मी, मैं आता था तो मैं छत पे चले जाता था, बाहर से आके नशा करके आता था और मैं छत पे चले जाता, छत पे बैठ जाता मैं पीने। पापा की नाइट ड्यूटी चल रही थी उस टाइम, तो मम्मी ने बोला कि नहीं छत पे मत जा, ठंड हो रही है, तो बगल वाले कमरे में बैठ जा, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं आ रही कहीं। मैं बैठा, 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन मेरे को इतना नशा हो गया वहाँ बैठे बैठे। रोज रात को मैंने ये बना ली, मम्मी आती नहीं है, मम्मी को पता है ये कर रहा है। तीसरे दिन मेरे को इतना नशा हो गया, मैं नशा करते करते वहीं सो गया, और जो मेरी यूजिंग थी साल वो वहीं पड़ी हुई। और रात को पापा आए हुए 3-3:30 बजे, और पापा ने सब कुछ उठाया। वो सुबह में पापा ने उठाया, मेरे को उठाया, मैं चुपचाप गया, नशे में था, मैं उठ के बेड पे जाके सो गया। और जब मैं सुबह उठा ना, तो बेड पे ही, तो डर भी था, एक शर्म भी थी, पर मेरे को नशा भी करना था। फिर बेशर्मों की तरह उठा मैं, चुपचाप कपड़े पहने बाहर निकल गया। इतना मतलब मेरी दोस्ती यारी इतनी, हर चीज़ में मतलब, कभी किसी चीज़ में मतलब मेरे घर वाले ऐसे, जैसे मैं निकल गया, ऐसा कभी कोई मेरे घर में किसी ने ऐसे नशे नहीं करे जैसे मैं करने लग गया। लड़ाई झगड़े किसी के भी चक्कर में, बड़े बड़े भाइयों का सपोर्ट ले लिया, ऐसी जो कोई काम नहीं आया। जब मेरे साथ बहुत सी वो हुई, घर वाले आए, आखिरी में घर वाले आए हर जगह,
चाहे पुलिस स्टेशन हो, कहीं पे भी हो, सब बोलने के थे। कोविड हुआ था मुझे फर्स्ट ईयर में। कोविड में भी मैं इतना मतलब इतना नशा मेरे पे हावी हो गया था ना, मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं थी, मैं नशा चाहिए था मुझे। नशा इतना हावी हो गया था मेरे पे, हर चीज़ मैंने चोरी ऐसे करता था मैं, पता नहीं लगने देता था। कभी घर से 5,000, कभी कितने चुरा चुरा के नशे करे। पर जब मेरे को यहाँ भेजने वाले थे, उससे कुछ टाइम पहले बहन की शादी थी मेरी। उस टाइम में मैं फिर नशे में, उस टाइम में उसने मेरे को बहुत बोला, तेरे को ये शर्म नहीं है कि तू मेरी शादी में तो मत करता है ये वो। पर मेरे घर वालों ने उस टाइम भी मौका दिया कि क्या पता छोड़ देगा, भी नहीं भेजते हैं। पर शायद मेरे घर वाले लेट क्या, जो भी था, जो लिखा होता है वही होता है। मैं आया, आने से पहले मतलब मेरा झगड़ा वगड़ा हुआ साथ के जिनके साथ मैं नशा करता था, उन्होंने ही मेरे को नशे और पैसे के चक्कर में मेरे साथ का ही था, मेरे को बहुत जिगरी था मेरा वो, उसी ने मेरे को नशे के चक्कर में मेरे को मारा था। जब भी मेरे घर पे नहीं पता लगा जब मैंने बोला ऐसी वो लग गई मेरे, पर किसी ने बताया घर वालों को। जब घर वाले डरे कि नहीं ये बहुत हो गया, इसका नशा मतलब पागल हो गया था मैं शायद। हालत मेरी ऐसी थी, मैं शीशे में भी अब और उस टाइम को देखता हूँ ना, सोचता भी हूँ तो अपने आप में शर्म आती है। जब मैं यहाँ पे हुआ, मेरे को लेने आए थे, तो मैं पता नहीं था मेरे को, नशे में था मैं। उस दिन मैंने बहुत पी, अल्कोहल भी, ड्राई नशा भी, सब कर रखा मैंने। मैं सो रखा था, मेरा आँख पूरी पूरी ब्लैक हो रही थी, इतना मारा था मेरे को। पर आज फिर मैं, जब मेरा पिकअप हुआ यहाँ से, मैं वहाँ मेरे को लेके आए, मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा यहीं भेज रहे होंगे कहीं। पहले तो मैंने सोचा पुलिस वाले, पर बाद में जब मैं गाड़ी में बैठा थोड़ा आगे चले, जब मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा है। फिर जब मैं देहरादून आया, यहाँ पे जब मैं सेंटर में आया, तो मैं इतना नेगेटिव था, जब तक मेरे घर वाले नहीं आए थे। मैं इतना नेगेटिव था कि मैंने अपने फॉर्म पे ना भाई के साइन देख लिए थे अपने। मैं अपने भाई को कभी भाई नहीं माना था नशे में, कभी उसको मैं कुछ नहीं समझता था, उसको मारने के लिए चढ़ गया कभी भी। तो उसके साइन देखे मैंने फॉर्म पे, मेरे अंदर इतना गुस्सा था। जब मैं आया था, फर्स्ट मंथ हुआ था, जब तक घर वाले नहीं मिल रहे, तो मेरे में ये गुस्सा था कि बाहर जाके नशा करूँगा और अपने भाई को इतना मारूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हाथ में आएगा वो मार दूंगा। गालियाँ बकता था घर वालों को, कोसता था मन ही मन कि वो तो घर पे खुश है, मेरे को यहाँ रख दिया। पर जिस दिन घर वाले आए थे ना, उस दिन मैं अंदर से मेरे को बहुत रियलाइज हुआ था कि नहीं, ये मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं गलत हूँ। हर चीज़ में मैं गलत था, मेरा नशा गलत था। मैं भी गलत नहीं था, मेरा नशा गलत था, मेरे व्यवहार गलत थे। जिस दिन मतलब उस दिन मैंने अपने भाई को अपने दिल से गले लगाया था, कभी उसे भाई नहीं माना मैंने बचपन से। उस दिन मैंने उस दिन उसके आंखों में आंसू देखे थे, पापा के सबके। उस दिन मैंने सोच लिया था, मैंने अब नशा नहीं करूँगा कभी भी, चाहे कुछ भी, कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए। हुआ मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ, जिस दिन ट्रीटमेंट खत्म हुआ उसी दिन घर वाले आ गए। मैं भी खुश था, देखो हर कोई होता है घर जाने की, पर मेरे घर वाले नहीं चाहते थे मुझे ले जाना, और वो मेरी भलाई के लिए नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि मैं उस टाइम, मेरे को भी नहीं लगा था कि मैं परफेक्ट हूँ बाहर जाने के लिए। घर वालों ने बोला थोड़े टाइम और रुक, मैंने भी उनकी बात मानी, अपनी नहीं चलाई। उन्होंने मेरी भलाई सुनी और मैंने भी अपनी भलाई सोची कि अभी इतनी जल्दी जाके कोई फायदा नहीं है। रुका, मैं अपना टाइम दिया मैंने संस्था को। पहला रिकवरी बर्थडे बना, मेरे घर वालों ने इतना करा मेरे लिए, देहरादून तक मेरा भाई आ गया यहाँ रहने, रेंट पे घर लिया, हर चीज़ करी मेरे लिए। दो घर चला रहे पापा मेरे, एक दिल्ली में एक यहाँ पे, हमारा अलग वहाँ का अलग। फिर भी जब मेरे को 1 साल हुआ था, जब भी मुझे लगता था कि कहीं अंदर ही अंदर ना
लगता था कि मेरे घर वाले भरोसा नहीं करते। जब मैं नशा करता था मेरे पापा ना 50 रुपये देने में मेरे को सोचते थे, 10 सवाल पूछते थे। और आज मैं उनसे अगर 10,000 20,000 भी मांग लेता हूँ ना, तो एक बार ये पूछेंगे क्या करना है बस, और दे देंगे। इतना मेरे को लगता है कि मैंने ट्रस्ट बना लिया। पर ये इस चीज़ का मेरे को वो नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसे ही बनाए रखना है, तो मेरा वो ये बढ़िया है, मेरे लिए अच्छा है। आज मैं जो पहले था और अब हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे लिए सब ठीक है। अगर मैंने नशा छोड़ा है तो मैंने किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही छोड़ा है। और नशा छोड़ना ना हम लोगों के लिए, हमें लगता है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, पर अगर हम अपने आप को खुद के लिए छोड़ेंगे ना तो छोड़ सकते हैं। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि अगर बहाने को तो मेरे पास भी बहुत बहाने हैं। मेरे भी घर में बहुत प्रॉब्लम है, आज भी प्रॉब्लम है हर चीज़ में। मेरे पापा का फादर का 85% लिवर डैमेज था, जॉन्डिस होता था, पीलिया हुआ था। उन्होंने 5-6 साल छोड़ दी थी ड्रिंक, आज वो पीने लग गए हैं दोबारा। बहाना तो मुझे भी है कि मैं पी लूँ, ये नशा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरे को भी आता है गुस्सा, कितनी बार बोलते नहीं समझते। पर मेरे को भी अब आना है, ऐसा नहीं है, मेरे फाइनेंशियली भी घर में प्रॉब्लम है, हर चीज़ है। पर इसका मतलब मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मैं नशा करूँ। ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं करता नशा। लड़वालियों में, हमारी पार्टी शादियों में ड्रिंक सब चीज़ होता है। घर से बाहर निकलता हूँ, दिल्ली का माहौल ऐसा है, ऑटो में जाना, ऑटो वाला पी रहा है, कुछ रोडों पे पी रहे लड़के। इसी चीज़ को मैंने ना स्ट्रॉन्ग करा अपना, मैंने अजमाया भी नहीं, हर चीज़ देखी मैंने कि मैं कितना वीक हूँ, कितना वो हूँ। पर एक अंदर से मैंने विल पावर मैंने इतनी स्ट्रांग हो गई थी यहाँ रहते रहते, जब मैंने संस्था को टाइम दिया, हर चीज़ सोची समझी। जब हम यहाँ थे स्कारपेट पे, जब हम बाहर रहते कारपेट आउट होते हैं, तो उस चीज़ को देखा, हर चीज़ धीरे धीरे मैं बाहर भी जाने लग गया। जब मैं डिस्चार्ज हो गया था यहाँ से, मार्केट भी जाने लग गया। जब भी मैंने देखता था हर चीज़, ये मैंने कितने रिकवरी बर्थडे देखे, सर का देखा, तेंदर सर का देखा, सबका देखा। सब अपना अपना टाइम दे रहे थे, पर वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए तो टाइम दे रहे थे। मैं भी अपने लिए टाइम दे रहा था, हर कोई अपने लिए ही करता है, अपने लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने भी टाइम दिया, 1 साल हुआ मुझे, 2 साल हुआ। पहले साल में जब मेरा रिकवरी बर्थडे बन गया था, उसके बाद भी ना मेरे को कई बार घर वालों पे गुस्सा आता था किसी बात पे। जब मैं देहरादून रहता था तो मेरे को गुस्सा आता था, मैं कहीं नहीं जाता था, मैं सीधा सेंटर ही आता था, कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं था मेरा। और हम तो नशेबाज, अगर हमें नशा करना होगा तो हमें तो कहीं से भी नशेड़ी दोस्त मिल जाएंगे। अब धीरे धीरे करके इससे ऐसा मतलब दूसरा बर्थडे बना, दूसरे के बाद अब जब मैं खुद अपना स्टेबल हुआ अपने पैरों पे, घर वालों ने दिल्ली बुला लिया मुझे, घर बुला लिया भरोसा करके। उनका भरोसा नहीं तोड़ा मैंने अभी तक, ना तोड़ूंगा, यही है मेरी भगवान से विनती। तो और आज के दिन पे जो मेरे घर वाले मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, या मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ, तो कभी मैं नशा नहीं करूँगा। मैं अपने लिए तो यही सोचूंगा, क्योंकि जो मेरे से इतना प्यार करते हैं मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। घर वाले, क्योंकि कोई काम नहीं आता, घर वाले इन द लास्ट चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आजमाया, सबको आजमाया, नशे में भी, हर चीज़ में। बोलने के होते हैं यार दोस्त, पर घर वाले ही आए मेरे हर जगह। एक फॉर्म में ना कुछ होता है, मेरे भाई ने वो साइन करने से मना कर दिया था। एक सर थे हमारे लखविंदर सर, बहुत से लोग जानते होंगे, उन्होंने बताया था मेरे को कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। उस टाइम मेरे को बहुत रोना आया था कि उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा, कि आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने उस साइन पे, उस फॉर्म पे साइन ही नहीं करा। कुछ हमारी फिजिकल का ही होता है उसमें। पर आज मेरे पे सब ट्रस्ट करते हैं, मेरे से खुश है, मैं खुश हूँ हर चीज़ से। शिवांग सर है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया, संस्था है जीवन संकल्प, यहाँ से रास्ता मिला मुझे। और क्या पता हम सही, ये हकीकत बात है कि हम चुनिंदा है,
मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बाहर यूजिंग करते करते डेथ हो गई उनकी। जब मैं यहाँ से घर गया था, जब मेरे को पता लगा मेरा यूजिंग पार्टनर ही यूजिंग करते करते ओवरडोज से डेथ हो गई उसकी। उस टाइम मैंने सोचा, मैंने जो सेंटर में सुना था, जो सीखा था कि हम चूजिंग वंस हैं, चुनिंदा बंदे हैं जो हम यहाँ तक आए। भाइयों, यही थी मेरी शेयरिंग। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो भी हो यहाँ पे सारे भाई, बहुत अच्छी जगह पे हो आप। सबको मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके का ना फ़ायदा अच्छा उठाना, आपके लिए भी और आपके आगे की लाइफ के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, हर सबके लिए बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में भी, आगे तक। जो हमने कल कर दिया वो तो हमने कर ही दिया है, पर आगे का अच्छा करेंगे तो और बेटर होगा हमारे लिए। मैंने कहा आपने दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मयंक की एडिक्शन के समय से लेकर रिकवरी में आने तक का सफर और उसके बाद रिकवरी में 3 साल का सफर है, उससे पूरा करा है। आप लोगों को जो उम्मीद मिली हो, है ना, जिससे अपने आप आने वाली लाइफ में कुछ यूज कर सको इन चीज़ों को, जिससे ये सही हुआ, है ना। और आप लोगों को भी एक रास्ता मिल, भगवान से कामना करता हूँ आप लोगों को रास्ता मिल सके जैसे इसको मिला। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मिला, पूरी दुनिया भर की बात करें तो लाखों लोगों को मिला। बाकी दोस्तों देखो, यही एक चुनाव होता है। कल मैं आपको बोल रहा था कि एक लाइफ में चुनना पड़ता है, नहीं उस समय क्या करना, उसमें ऑप्शन नहीं रखने फिर हमें, है ना। चुनाव करना होता है, भाई चुनाव कर लिया किसी चीज का तो रहो उस चीज में, है ना। डगमगा आता है इंसान, फिर वो इन्हीं चीजों में आ जाता है, तो क्या कच्चा होता है इंसान। तो इंसान जहाँ पे समय जो ट्रीटमेंट का है आपका, वही इसी समय आपको अपने मन से लड़ना है, मन को तोड़ना है। यहाँ पर आप अपने की भी आखिरी गलती की वजह से नहीं आए, अपने आखिरी के 2, 4, 5 महीने के नशे से नहीं आए। ये भाई याद रखना, जितने भी लोग बैठे हुए हो, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 साल ऐसे ऐसे जब लगातार वो कुकर की सीटी जब लग गई ना कई बार, तब आप यहाँ पर आए। उससे पहले आपको यहाँ से 1000 मौके मिले बाहर सही होने के, आप लोगों ने लेकिन नहीं माने उस समय, है ना। और एडिक्शन ही ऐसी बीमारी है, इसमें इंसान को ये नहीं पता लगता कि हमें हेल्थ की जरूरत है ना। मैं परसों एक का पेज देख रहा था, कोई लेडी है और वो उसको डायबिटिक है, तो डायबिटीज़ है वो, उसको ना डायबिटीज़ बीमारी है, बीमारी होती है ना डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में क्या होता है, वो मीठा खा नहीं सकता, वो मीठा खाएगा तो उसकी बॉडी में चेंजेस होंगे और उसकी बॉडी खराब होने लग जाएगी। लेकिन और लोग तो खा सकते हैं ना। तो ऐसे ही डायबिटिक इंसान होता है, वैसे ही एडिक्ट इंसान होता है। अब क्या है, मैंने उसका पेज देख रहा था, तो उसने डायबिटीज से जो इंसान है, जिनको डायबिटिक पर्सन है, जो भी लोग हैं, वो उन लोगों के लिए कैंपेन चला दी थी, है ना। उनको मतलब कि कैसे कैसे चीज़ों से गुजरता है डायबिटिक इंसान, बीमार रहता है। तो मैं भाई, तो लेकिन यही चीज़ अगर हम एडिक्शन में देखें तो हमारे सोसाइटी में एडिक्शन को लेके अवेयरनेस नहीं है। सोसाइटी में एक नशा करने वाले को, इंसान को बहुत गलत नजरों से देखा जाता है ना। तो अब जबकि क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने एडिक्शन को बीमारी माना हुआ है, बीमारी मानती है एडिक्शन को। तो लेकिन चलो, औरों को पता हो ना हो, सोसाइटी में जिनको पता है या नहीं पता, उनसे आपको लेना देना, आपको खुद तो पता लग गया ना आज यहाँ पर आके कि भैया एडिक्शन बीमारी है। हम अगर अपना ड्रग ऑफ चॉइस छोड़ भी दें, हम किसी दूसरी चीज को ही पकड़ेंगे, हम आखिरी में आएंगे अपने ड्रग ऑफ चॉइस में। तो अगर आपको पता लग गई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उस चीज से निकलना, नहीं है क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर कोई चीज है तो उसको मैं सुधार कर सकूं, कैसे बचना है मुझे। एक डायबिटिक इंसान कैसे बचता है, वो मीठा नहीं खाता ना। यहाँ पर है किसी को डायबिटीज? हाँ, हाथ खड़े करो। अब तुम डायबिटिक हो तुम, मीठे का लालच आता है ना फिर भी, लेकिन एडिक्शन में ना ये लालच 100 गुना बड़ा होता है मीठे से। जबकि क्या, इंसान को पता है मुझे डायबिटीज है और मैं मीठा नहीं आता, लेकिन मन ऐसी ही मन लालच लाता है, ऐसी एक एडिक्ट इंसान है। तो मन को ही तोड़ना है, माइंडसेट को चेंज करना होता है। वो मीठे का लालच है डायबिटिक पर्सन का, उससे 10,000 गुना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक एडिक्ट का थॉट होता है नशे के लिए। भाई यही समझना है, ठीक है दोस्तों? यस सर।
और बाकी फिर दोबारा एक बार मयंक को आज 3 साल पूरे होने पे सोबर रहते हुए, नशे से दूर रहते हुए, इसको बहुत बहुत बधाई जीवन संकल्प की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, हर एक इंसान की तरफ से, है ना, जो यहाँ पर है, और हम लोगों की तरफ से एक बार दोबारा जोड़ो ताली दोस्तों। कैसे कि इंसान यहाँ पर आता है और अपनी लाइफ को चेंज करता है ना, एक रिकवरी में आता है, इस प्रोग्राम को लेता है उसी तरीके से जिस तरीके से ये है, कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करता है ना, यही एक शेयरिंग सेशन में इंसान सुनता और समझता है जब वो सुनता है किसी की। क्योंकि तो जैसे बताया, इसने भी सुनी कई लोगों की, जैसा आप सुन रहे हो, यही बैठा हुआ था ऐसी। रिहेबिलिटेशन एक लाइफ चेंजिंग वो होता है, मतलब एक आपकी लाइफ को बदल लेता है अगर आप उसको उस तरीके से काम करने दोगे जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? हिंदी में क्या मतलब है? पुनर्वास। पुनर्वास पता है क्या होता है? किसी भी चीज को दोबारा शुरू करना। तो यहाँ पे लाइफ दोबारा से स्टार्ट होती है। तो जिस तरीके से आप लाइफ को जी रहे थे वो सही नहीं था तरीका, तो आपको खड्डे में ढकेल रहा था। ठीक है दोस्तों? चलो सभी भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो हमें भेज